गुड मॉर्निंग। हमने अवकलन की बात कर ली थी और अवकलन के अनुप्रयोग हैं उसकी बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ सिलेबस कम होने वाला है तो हो सकता है कि वो चैप्टर ही आपका हटा दिया जाए। अब हम बात करेंगे किसकी, समाकलन की। तो समाकलन है वो क्या होगा, जो हमारा अवकलन होता है उसकी जस्ट अपोजिट क्रिया होती है। तो जैसे अवकलन के लिए हमने स्टैंडर्ड सूत्र लिखे थे, वैसे ही क्या लिखेंगे, समाकलन के भी पहले मानक सूत्र लिखेंगे और पहले मानक सूत्रों की सहायता से क्या करेंगे, फलनों का समाकलन करेंगे। तो लिखे मानक सूत्र हैं, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन 0 और dx, ये समाकलन का संकेत है भाई हमारा। तो इसका क्या आएगा, c, ये dx है तो इसका क्या आएगा c, क्योंकि इसके साथ क्या होगा, जैसे कोई भी फलन है उसका समाकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है समाकलनीयतांक जिसको कहते हैं c, तो इसका कितना आएगा, c आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें किसकी, x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन dx, इसका इंटीग्रेशन dx। तो अवकलन तो होता था n x की पावर n माइनस 1, इसमें होगा x की पावर n प्लस 1 और बटा n प्लस 1 और प्लस समाकलनीयतांक c। इसके बाद हमने ये देखा था कि 1/x dx किसका अवकलन था, log x का, तो इसका समाकलन हो जाएगा log x का मापांक प्लस c। अब ये मापांक क्यों लगाया, क्योंकि log है वो ऋणात्मक परिभाषित नहीं होता है, तो log x का मोड और प्लस c। ऐसे ही हम बात करें, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इंटीग्रेशन e की पावर x, तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता था, तो समाकलन भी क्या होगा, e की पावर x और प्लस c। इसके बाद a की पावर x dx, ध्यान देने वाली बात है, a की पावर x और बटा log e बेस a और प्लस c। देखो अवकलन में तो गुणा में आता था log e बेस a, और यहाँ किस में आ रहा है, भाग में आ रहा है। इसके बाद देखें हम जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, साइन x dx, तो साइन x का अवकलन क्या होता था, cos x, तो cos x ये हो जाएगा cos x dx, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो साइन x का तो कितना हो गया, माइनस का cos x, माइनस का cos x और cos x का कितना हो गया, साइन x, ये dx हट जाएगा और प्लस का c, प्लस का c। इसके बाद देखें 8 नंबर। 8 नंबर हमने देखा था 10x है, उसका अवकलन होता था sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx है, उसका हो गया हमारे पास 10x प्लस c। इसके बाद हमने देखा था एक sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x dx, ये किसका था, ये था हमारा sec x का, तो sec x का अवकलन था sec x इंटू 10x, तो ये हो गया sec x प्लस c। फिर 10 नंबर cosec स्क्वायर x dx, तो cosec स्क्वायर माइनस का cosec स्क्वायर x होता था किसका, cot x का, तो ये हो गया माइनस के cot x और प्लस का c। 11 नंबर है हमारा cosec x इंटू cot x, ये माइनस का होता था, तो ये हो जाएगा माइनस का किसका, cosec x इंटू cot x माइनस का किसका होता था, cosec स्क्वायर x का, cosec x माइनस cot x किसका अवकलन था, cosec x का था, माइनस इधर था, अब इधर लगा देता हूँ, तो ये हो गया cosec x प्लस c। तो ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए, किसके, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए, एक त्रिकोणमिति फलन है उनके हो गए। अब देखो इसमें 10x sec x इनके नहीं आए, 10x हुआ sec x हुआ cot x हुआ, इसका समाकलन के सूत्र नहीं आए, उनका हम प्रूफ सहित करेंगे प्रतिस्थापन समाकलन में। इसके बाद इन्वर्स वाले देख लें, इन्वर्स वाले देख लें तो हम कहते थे कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये किसका अवकलन है, साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c।
इसके बाद माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किसका है, कॉस इनवर्स एक्स का। इसके बाद बात करें, इधर वालों को लिख लें आप एक बार, इसके बाद इसको मिटा के लिखता हूँ मैं। देखिए आगे, तो ये सूत्र आपके अवकलन के जिसके याद हैं, ये याद हैं, ये मान लेना। 14 नंबर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसका अवकलन है, tan इनवर्स एक्स का। फिर 15 नंबर इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया हमारा माइनस के कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद बच गया हमारा इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, ये बन गया हमारा सेक इनवर्स x प्लस सी। और लास्ट है हमारा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, इसके साथ माइनस डी एक्स, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x और प्लस सी। तो ये हमारे स्टैंडर्ड सूत्र थे, कहाँ से आए, जस्ट अवकलन की अपोजिट प्रक्रिया से आए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम कि भाई इन सूत्रों की सहायता से हमारी जो 9.1 है उसमें आपको छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं, उनका क्या करना, आपको समाकलन करना है। इनको लिख लें एक बार आप सूत्रों को, और इनको याद भी कर लें आप लोग, क्योंकि इनके बिगैर काम नहीं चलेगा। जिसके समाकलन के सूत्र याद नहीं है, प्रश्नावली में कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सूत्र बेस प्रश्नावली है हमारी। देखें, तो आज का जो चैप्टर है वो इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। हमारा जो मानक सूत्र हैं इन्हीं पर आधारित है। जैसे आपको कह रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, एग्जाम्पल फर्स्ट, और उसका फर्स्ट पार्ट है, आपको कह रहा है x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, और आपको दे रखा है x की पावर 6। तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो हमारा सूत्र था x की पावर n इंटीग्रेशन dx। ये सूत्र होता है n x की पावर n+1 और बटा n+1 प्लस सी। तो यहाँ से पहले तो इसको समाकलन x की पावर 6 dx लिखा। अब n का मान कितना, इससे तुलना करेंगे तो 6, तो x की पावर 6 + 1 बटा 6 + 1 और प्लस समाकलन नियतांक c। तो यहाँ से हो गया x की पावर 7 और बटा 7 और प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा सूत्र कौन सा लगा यहाँ, x की पावर n का। तो x की पावर n का x की पावर n+1 बटा n+1 प्लस समाकलन नियतांक है c। ये निश्चित समाकलन में नहीं आता है, कौन है, c। इसके बाद देखें सेकंड प्रश्न दे रखा है इसका √x, इसका इंटीग्रेशन और dx। तो यहाँ भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √x का मतलब x की पावर आधी है, यही सूत्र लगेगा, लगाओ। यहाँ से क्या बना, x की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 और प्लस c। तो ऊपर तो हो गया x की पावर 3/2 और बटा 3/2 प्लस c। इसको सही करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया। तो ये भी किस पर आधारित है, x की पावर n वाले सूत्र पर आधारित है। इसके बाद देखें इसका 3 नंबर, छोटे छोटे हैं, सूत्र याद होना चाहिए बस। इसका तीसरा पार्ट आपको दे रखा है x² + 1 बटा x की पावर 4 इंटीग्रेशन dx। अब देखो हर में एक पद है और अंश में एक से ज़्यादा पद हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें पहले अलग अलग बट्टे में लिख देंगे इसको।
अगर आपकी ये ध्यान दोगे कि यहाँ पे कुछ बच्चे गलती ये करेंगे कि भाई अवकलन समझ बैठेंगे इसको और अवकलन वाला मेथड लगा देंगे, हर इंटू अंश का अवकलन। ऐसा नहीं करना है। हमारे पास समाकलन में ऐसा कोई रूल नहीं होता है जो बटे में होती हैं उसमें कि भाई उसमें बटे का कोई सूत्र होता है, नहीं। इसमें हर में अगर एक पद है तो पहले इसमें क्या करो, आप अलग अलग ही भाग दे के लिख दो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 dx। जैसे अवकलन में दो फलन जोड़ या बाकी में होते थे उनको हम अलग अलग जोड़ या बाकी के रूप में लिखते थे, तो यहाँ भी इसमें इसका भाग दे दिया, फिर प्लस ये हो गया 1/x की पावर 4 और ये dx। ठीक है, अब यहाँ देखो x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, तो 2 पावर कट जाएगी, हमारे पास आ गया, इसको i बराबर मान ले, i का मतलब इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से कितना हो गया 1/x² dx और प्लस 1/x की पावर 4 dx। अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन x की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाऊंगा, x की पावर -2 dx और प्लस इसको ऊपर ले जाऊंगा x की पावर -4 और dx। ये हमारा समाकलन चेन। ठीक है, तो यहाँ से i बराबर कितना आ गया हमारे पास, यही x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे, तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस x की पावर -4 + 1 और -4 + 1 और प्लस समाकलन नियतांक c। अब बच्चे कहेंगे कि इसका समाकलन नियतांक कहाँ गया, तो 2 या 2 से अधिक पद आते हैं तो उन सबका समाकलन नियतांक एक ही लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। तो यहाँ से i बराबर, i का मतलब इंटीग्रेशन है, नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। i बराबर देखो यहाँ x की पावर कितनी है -2 और +1 यानी -1 बच गई, x की पावर -1 और बट्टे नीचे -1 प्लस यहाँ x की पावर -3 और बट्टे -3 और प्लस c। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/x -1/3 और ये हो गया x³ और प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया। भाई जो -1 थी उसको नीचे ले आया, प्लस हो गया, ये माइनस था माइनस आ गया, ये -1/3 तो ऐसे कैसे, इसको नीचे लाओगे प्लस हो गया और प्लस c। तो ये आपका 3 नंबर प्रश्न का 3 है, उतारें इसको भी। इसके बाद देखें इसका चौथा पार्ट, पहले का पार्ट नंबर 4 आपको दे रखा है 1/√x dx। सिंपल सा प्रश्न है, x का मतलब x का रूट है, इसका मतलब उसकी पावर आधी है, तो आधी है इसका मतलब कितना हो गया, x की पावर -1/2 और dx, यहाँ वही सूत्र लगाएंगे x की पावर n वाला, तो x की पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 और प्लस c। तो यहाँ से कितना बच गया, प्लस का आधा, x की पावर 1/2, यहाँ से भी कितना बच गया, प्लस का आधा प्लस c, इसका मतलब 2 और इसको क्या लिख दिया मैंने, √x और प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका समाकलन आ गया 2√x। उसको भी लिख लें, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ax² प्लस का bx प्लस c और बटा x और dx। तो ऊपर अंश के अलग अलग पद हैं, तो पहले किसका भाग दे दो, हर का अलग अलग भाग दे के अलग अलग प्रश्न बना लो। तो ये हो गया हमारा ax² बटा x dx प्लस का bx/x इंटीग्रेशन dx और प्लस का c/x इंटीग्रेशन dx। जैसे हम समाकलन में कहते थे कि किसी फलन के साथ अगर c × f(x) है तो हम क्या करते थे, c हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाता था, अवकलन किसका होता था, फलन का। तो अगर समाकलन में भी कोई कांस्टेंट किसी के साथ गुणा में है तो
तो वो तो बाहर आ जाएगा और फलन का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो x से तो x कैंसिल, a बाहर आ गया, यहाँ से बच गया x dx, प्लस यहाँ से b कैंसिल, यहाँ बच गया हमारा 1 इंटू dx। dx के साथ 1 भी लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तब भी dx है, c बाहर आ गया और 1/x dx। भाई सबसे पहले x का अलग अलग भाग दे दिया, कांस्टेंट है उसको बाहर ले लिया, जो बच रहा उसके साथ dx। अब x की पावर यहाँ कितनी है, 1, तो इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 1 + 1 कितनी हो गई, 2, और बट्टा नीचे भी 1 + 1। अरे x की पावर n का सूत्र होता है n+1 और n+1, तो x की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो गए, और नीचे भी 1 + 1 कितना हो गया, 2, प्लस b dx का कितना हो गया, x हो गया, dx का कितना हो गया, x, यानी इसके साथ 1 है ना, जैसे हम x का अवकलन लिखते थे क्या 1 आता था, तो 1 का समाकलन क्या आएगा, x आएगा, यानी dx का समाकलन क्या हो गया, x, प्लस c 1/x dx। अभी स्टैंडर्ड सूत्र लिखाया था log x का मापांक, और प्लस हमारा समाकलन नियतांक c। ये हमारा उत्तर आ गया ax²। अब समाकलन नियतांक यहाँ अन्य भी ले सकते हैं c के अलावा, क्योंकि c हमारे पास यहाँ आ गया तो इसको अन्य भी ले सकते हैं, जैसे e ले लिया या d ले लिया, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, इसका मान आपको मानना होता है। इसके बाद बात करें हम किसकी, एग्जाम्पल 3 की। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, इसको उतारें जल्दी। एग्जाम्पल 3 है, बढ़िया एग्जाम्पल है, 1 नंबर में आने लायक है। तो एग्जाम्पल 3 है वो है हमारे पास sin² x अपॉन 1 + cos x और dx। तो त्रिकोणमिति फलन के जब भी आपके पास समाक लाएंगे तो उसको आप जितना सरल कर सके उतना सरल करें, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ sin² को लिख सकता हूँ 1 - cos² x dx, बट्टा नीचे कितना है 1 + cos x है। अब यहाँ से ऊपर वाले को एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो, 1 + cos x और 1 - cos x बटा 1 + cos x और dx। ये इससे कैंसिल हो गया, हमें समाकलन करना है 1 - cos x dx का, ठीक है। तो यहाँ इसको अलग अलग लिखेंगे, 1 dx माइनस का cos x dx, ठीक है। तो 1 dx का तो कितना हो गया x, फिर माइनस cos x का कितना हो गया sin x, और प्लस समाकलन नियतांक c। तो हमारा उत्तर आ गया x माइनस के sin x और प्लस c। लिखें इसको भी। इसके बाद देखें नेक्स्ट, एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4। तो एग्जाम्पल 4 में हमारे पास दे रखा है हमें इंटीग्रेशन x² अपॉन x + 1 और dx। अभी देखो हमारे पास अंश में अगर प्लस में थे तो उसमें तो हर के एक ही पद था तो उसका अलग अलग भाग दे देते थे, लेकिन हर में अब 2 हैं और अंश में 1 है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि अंश और हर की घात, चर की घात है वो समान है या फिर अंश की ज़्यादा है या हर की ज़्यादा है। तो यहाँ देखने पे पता लग रहा है कि अंश की घात क्या है, ज़्यादा। तो उस केस में क्या करोगे, पहले आप इसमें भाग दोगे, क्या करोगे, भाग दोगे, और फिर जो शेष बचेगा उसका क्या करना, आपको समाकलन करना है। तो 9th क्लास में आपने भाग देगा सीखा था, x² में भाग देना है किसका, x + 1 का।
तो x को क्या करें, एक्स स्क्वायर बनाना है, किससे गुणा किया, x से, तो x से गुणा करेंगे तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस का x, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बच गया माइनस एक्स। इसका मतलब इसको अब माइनस एक्स चाहिए हमें, यहाँ कितना चाहिए माइनस एक्स चाहिए, तो किससे गुणा करेंगे इसको माइनस एक से, किससे गुणा करेंगे माइनस एक से, तो माइनस एक से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा माइनस का x और -1, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल, कितना बच गया 1। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -1 बार तो पूरा भाग चला, प्लस शेष पल 1 बचा, उसमें भी भाग लगना चाहता है किसका x + 1 का, तो इसका समाकलन dx और इसका भी समाकलन dx। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हो, भाग देने वाला आपके सेट नहीं हो रहा, तो क्या करोगे आप, देखो ऊपर क्या है x², नीचे कितना है x + 1, तो ऐसी स्थिति में इसमें आप एक हटा दो और एक जोड़ दो, किसमें अंश में। फायदा क्या होगा, देखो इसको अलग लेंगे तो इसको क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी x + 1 और x - 1, ठीक है, और ये +1 बट्टा कितना है x + 1। अब दे दो भाग अलग अलग, इसमें अलग भाग दो और इसमें अलग भाग दो, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा इसका, तो यहाँ से तो क्या बचा x - 1 प्लस इस एक में भाग दूंगा तो ये आएगा, ये देखो यही तो आया x - 1 dx और 1/1 x + 1, यही तो आया। तो या तो इसमें क्या करो, एक जोड़ दो और एक हटा दो, और फिर नीचे वाला हर है उसके अनुसार उसको खोल के काट दो, या सबसे भाग देने वाला सबसे उत्तम रहेगा। ठीक है, तो भाग दे के हमने इतनी बार तो x - 1 बार तो पूरा भाग चला गया, और इसका क्या कर दिया हमने, जो शेष बचा उसके साथ जिसका भाग लग रहा उसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसका समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन करेंगे तो x का करेंगे तो कितना हो गया x² बटा 2 माइनस 1 के साथ भी dx है, तो इसका कितना आ जाएगा x, प्लस इस पूरे को अगर हम x मान लें तो 1/x का क्या होता है log x होता है, तो log x + 1। ठीक है, फिर इसका अवकलन होता है, जो शेष रह गया ना उसका क्या होता है अवकलन, तो अवकलन करेंगे इसका 1 और इसका कितना आ गया 0, इसका मतलब गुणा में 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस क्या हो गया c। तो ये इसका समाकलन हो गया x²/2 माइनस का x प्लस log x + 1। इसका भी क्या है मापांक। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 1 + के sin 2x dx। मैंने आपको बार बार यही कहा है कि अगर साइन या कोस के साथ आपको 1 दिखाई देता है, इसका मतलब पहले क्या करो उसको हटाओ, किसको साइन और कोस को, कोस के साथ जो 1 है उसको हटाना है। तो इस 1 को हटाने के लिए क्या करते हैं, सर्वसमीका लिखेंगे, √1 की जगह लिखा हमने sin² x + cos² x, और प्लस sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे 2 sin x cos x, और ये हमारा क्या है dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ a² + b² प्लस का 2ab, यानी इसको क्या लिख सकते हैं sin x + cos x का होल स्क्वायर, और इसके साथ क्या हो गया dx। होल स्क्वायर और रूट है, इसका मतलब यहाँ से केवल इतना सा बच गया sin x और प्लस का cos x, और इसके साथ भी क्या है dx, अलग अलग कर दो sin x dx और समाकलन cos x dx। sin x का करेंगे तो कितना आ गया माइनस का cos x, और cos x का करेंगे तो कितना आ गया sin x और प्लस का c, यानी हमारे पास उत्तर आ गया sin x माइनस का cos x और प्लस का c। लिखें, एग्जाम्पल नंबर 5 है। भाई इसमें थोड़ा सा आपको सेपरेशन करने के बाद आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो इसमें अप्लाई होंगे।
इसके बाद देखें तो जब भी आपके साथ 1 साइन या कोस के साथ दिखाई देता है, इसका मतलब कोस के साथ आता है तो कोस 2a के फॉर्मूले को खोल के हटाना है, और साइन के साथ आता है तो 1 की जगह हमारी सर्वसमीका लिख के हल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है, सेम इसी प्रकार का है। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें आपको कह रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस के कोस 2x बटा 1 प्लस के कोस 2x। अब देखो फिर से 1 आ गया, किसके साथ? कोस के साथ। इसका मतलब कोस 2x का फॉर्मूला खोलेंगे, किसके पदों में खोलें? देखो कोस 2a बराबर एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर a और माइनस 1, और एक होता है हमारा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ हमें किसका चाहिए? माइनस का चाहिए। तो माइनस का, इसका मतलब cos 2x का फॉर्मूला किसके पदों में खोलेंगे? बाहर माइनस है ना, तो साइन के पदों में खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो ये प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो किसके पदों में खोल दो आप? साइन के पदों में, और नीचे किसके पदों में खोल दो? cos के पदों में। बोलो ये 1 तो ऐसे कैसे, ये माइनस, इसकी जगह मैं 2x है उसका फॉर्मूला खोल रहा हूँ किसके पदों में? साइन के पदों में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x बटा यहाँ से कितना आएगा? 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। 1 से 1 कैंसिल, ये dx यहाँ से क्या बन गया? इसको खोलूंगा 1 माइनस 1 और प्लस का 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 कोस स्क्वायर x। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी हमारे पास बन गया tan स्क्वायर x dx। अब कुछ लोग तो इसका समाकलन लिख देंगे सीधा, क्या? sec स्क्वायर x का होता है, tan x का हमने कोई फॉर्मूला, tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करोगे भाई? tan स्क्वायर की सर्वसमीका से इसको खोलेंगे हम, क्या? sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब कुछ लोग तो इस सूत्र को भी क्या लिखेंगे? उल्टा लिखेंगे कि भाई ये sec स्क्वायर x प्लस 1 होता है, जबकि होता क्या है? sec स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ से इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, sec स्क्वायर x dx माइनस का dx। भाई इसके साथ इस dx को गुणा कराए, इसके साथ dx को, तो sec स्क्वायर x का क्या होता है? tan x और प्लस x का, ये dx का कितना हो गया? x हो गया, और प्लस समाकलन नियतांक c। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 1 नंबर के प्रश्न में आ चुका है। तो जब भी आपको 1 साइन या कोस के साथ दिखाई देता है, इसका मतलब पहले उसको आपको हटाना है। लिखें इसको फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल 7, 1/1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये इसके साथ प्रश्न और लिख लें आप, ये आपको घर बैठ के करने हैं, सेम तरीके से होंगे। तो ये प्रश्न मैं हल कर रहा हूँ, बाकी 3 आपको घर बैठ के करने हैं, किताब में हैं तो भी करने हैं, नहीं हैं तो भी आपको करने हैं। देखो कैसे करोगे इसको। जब भी आपके पास 1/1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स प्लस में हो या माइनस में, तब आपको क्या करना है, इसके सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करना है। सहयुग्मी का मतलब हर के सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी 1 माइनस साइन एक्स है, इसको किससे करेंगे,
1 प्लस साइन एक्स है, इसको 1 प्लस कोस एक्स है, इसको 1 माइनस कोस एक्स है। तो इसको हल करें हम तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स से गुणा किया, ये dx और बटा नीचे 1 प्लस साइन एक्स तो है ही, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स। ये हमारा समाकलन नियतांक, ये हो गया 1 माइनस के साइन एक्स बटा ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर a और dx। ये हो गया 1 माइनस के साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको dx, अलग अलग भाग दे दो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx माइनस इसमें इसका भाग देंगे तो एक तो बन गया हमारे पास tan x और एक बन गया sec x और इसका dx। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया हमारे पास sec स्क्वायर एक्स dx माइनस ये बन गया tan x इंटू sec x dx। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन गए। इसका तो क्या हो गया tan x माइनस sec x इंटू tan x, अवकलन किसका होता है sec x का, तो ये हो गया sec x और प्लस c। तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये। तो ये चारों प्रश्न आपको करने हैं भाई, ये हो गया। अब इसको आपको हर के संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करोगे, कोई ना कोई स्टैंडर्ड सूत्र आपके पास बन जाएगा। तो इस प्रश्न को लिखें प्लस ये अन्य 3 क्वेश्चन लिखें, आपकी बुक में हैं तो भी करने हैं, अगर नहीं है तो भी आपको करने हैं। तो 1 नंबर का जो इस चैप्टर में से प्रश्न आता है छोटा, वो इन्हीं प्रश्नों में से बनने के चांस हैं भाई। इसमें से जो अनिश्चित समाकलन है उसकी बात करें तो ये 6 नंबर का है, प्लस निश्चित समाकलन 6 नंबर का है। तो अनिश्चित समाकलन जो 6 नंबर हैं उसमें इस प्रकार से डिवाइड है 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी एक नंबर का प्रश्न आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा। और निश्चित समाकलन पढ़ेंगे उसमें से एक 6 नंबर का प्रश्न बनता है। ठीक है, तो कितना हो गया 12 प्लस 6 नंबर है वो समाकलन के अनुप्रयोग हैं, समाकलन के अनुप्रयोग हैं। ये प्रश्नावली 9 तो 6 नंबर की हो गई, प्रश्नावली 10 है वो 6 नंबर की हो गई, और प्रश्नावली 11 है वो भी कितने नंबर की है 6 की है। तो ये समाकलन के अनुप्रयोग यहाँ से 3 प्लस 3 यानी 6 अंक आएंगे। निश्चित समाकलन में से एक बड़ा प्रश्न 6 नंबर का आता है, और ये जो अनिश्चित समाकलन चल रहा है 9वां चैप्टर, उसमें आपका 6 नंबर का है, जिसमें एक नंबर का प्रश्न आएगा, एक 2 नंबर का आएगा और एक 3 नंबर का आएगा। जिसको 9वीं प्रश्नावली आती है 10वीं उसको श्योर आ जाएगी, जिसको 9वीं नहीं आती है 10वीं और 11वीं नहीं आएगी। तो इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। एक तो स्टैंडर्ड सूत्र याद होने चाहिए, और प्लस जो जितने भी तरीके हम समाकलन करने के 9वीं चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपके 10वें चैप्टर में लागू होंगे, 10वें और 11वें में लागू होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 7। इसी प्रकार एग्जाम्पल 8 और देख लें आप। एग्जाम्पल 8 में आपको एक सूत्र दिया हुआ है dy अपॉन dx बराबर 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये प्रवणता दी हुई है, किसी वक्र का डाल दिया हुआ है, तो वक्र बिंदु 1 1 से गुजरता है, तो वक्र की समीकरण याद कीजिए। बिंदु कहाँ से गुजरता है 1 1 से, इसका मतलब इसका समाकलन करना आपको। तो dy इसको इधर भेजेंगे 2x माइनस के 3x स्क्वायर और dx, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। इसका तो कितना हो गया y, इसका करेंगे अलग अलग कर दो 2x और dx माइनस 3, और इसको ऊपर ले गया x की पावर माइनस 2 और dx, इसका समाकलन और इसका समाकलन। यहाँ तो y हो गया, इसका करेंगे y बराबर कितना हो गया 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 3x की पावर माइनस 2 प्लस 1, कितना बच गया x, और साथ में -1 बचेगा तो +1 और प्लस का c।
प्लस का c। अब आपको ये कह रहा है कि x का मान 1 रखो और y का मान 1 रखो, तो x का मान 1 y का मान 1 बराबर ये कैंसिल 1 प्लस का 3 और प्लस c, ये हो गया 1 बराबर 4 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया, इसको इधर भेजेंगे -3। अब c का मान इसमें रख दो, तो y बराबर x² प्लस के 3 बटा x और -3, ये हमारे पास क्या आ गई, वक्र की समीकरण आ गई, वक्र की समीकरण आ गई। तो आपको अवकल समीकरण दी हुई थी, उसका समाकलन किया, y बराबर आया, और ये बिंदु आपको क्यों दिया है, कांस्टेंट का मान निकालने के लिए। तो हमने x बराबर 1 रखा, y बराबर 1 रखा, c का मान मिल गया, c का मान समीकरण में रख दिया। अब चलते हैं हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों पर, वहाँ भी आपको छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको दे रखा है x² और √3, इसका आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, घन है ये, तो x की पावर 2/3 dx, x की पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो x की पावर 2/3 + 1 और 2/3 + 1, यहाँ से कितना हो गया, 3 2 5, x की पावर 5/3 और यहाँ भी हो गया 5/3 और प्लस c, तो 5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5, x की पावर 5/3 और प्लस c। तो नॉर्मल प्रश्न है भाई। इसके बाद दूसरा प्रश्न दे रखा आपको, इंटीग्रेशन e⁻3x, ठीक है, dx। वैसे तो ये प्रतिस्थापन समाकलन का प्रश्न है, फिर भी इसको देखने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से देखिए e⁻x का क्या होता है, e⁻x का e⁻x, क्या ये e⁻x है, क्या नहीं है, तो नहीं है, उसका क्या कर दो, यहाँ अवकलन कर दो 3x का। तो ये e⁻3x, ये अवकलन बट्टे में होगा इसका अवकलन करेंगे किसका, 3x का, तो वो कहाँ आएगा, बट्टे में, बट्टा कितना आएगा, 3x का अवकलन करेंगे तो वो कितना आएगा, 3 प्लस c। बाकी ये प्रश्न है वो कहाँ पढ़ेंगे हम, प्रतिस्थापन समाकलन में पढ़ेंगे। कैसे, देखो यहाँ प्रतिस्थापन समाकलन इसका बताता हूँ, ये 3 नीचे ही क्यों आया, देखना। हमने स्टैंडर्ड सूत्र पढ़ा है किसका, e⁻x dx का, कि e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है। लेकिन क्या हमारे पास ये x है, क्या नहीं है, e⁻x नहीं है, कौन है, 3x। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन समाकलन, जस्ट अगला टॉपिक ही है हमारा। तो 3x है, उसको क्या मान ले हम, t मान ले, 3x को क्या मान ले, t। तो 3 ऐसे कैसे, x का अवकलन करेंगे dx और t का अवकलन करेंगे dt। इसका मतलब आपका जो ये dx है, क्या है, dx है, उसका मान रखना आपको यहाँ से, इसको तो t मान लेंगे, तो ये तो बन जाएगा e⁻t, यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dx का मान हो गया dt/3, कितना हो गया, dt/3। तो देखो यहाँ रखा मैंने समाकलन, e की पावर इसकी जगह t और dx है उसकी जगह लिखा dt/3, ये 1/3 हमने बाहर ले लिया, e⁻t dt, e⁻x dx का e⁻x dx होता है, तो e⁻t dt का e⁻t dt होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 e⁻t और प्लस c। अब जो हमने t माना था उसका मान वापस रख दो, तो 1/3 e⁻3x प्लस c। इस प्रकार से आता है ये से अगले मेथड का प्रश्न है, यहाँ दे दिया, तो इसको प्रतिस्थापन से ही लिख लें आप। 3x को t माना, 3x का अवकलन dx और t का dt, यहाँ से dx का मान निकाला क्योंकि dx है हमारा,
ऐसा नहीं हो सकता कि आधा फंक्शन टी में और आधा एक्स में, तो इसको टी माना है तो ये भी टी के पद में होना चाहिए, इसलिए हमने डी एक्स का मान निकाला डी टी बाई 3, ये रख दिया। 1/3 बार आ गया ई की पावर टी डी टी, यानी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर टी का समाकलन भी ई की पावर टी प्लस सी हो गया। टी का मान वापस रख दो, हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें सी, देखें इसका सी दे रखा आपको 1/2 1 की पावर ये x, तो हमने सूत्र पढ़ा था 1 की पावर x dx, क्या था 1 की पावर x log e बेस a। ठीक है, तो 1 का मान तो कितना है यहाँ 1/2, इसका मतलब इसका समाकलन हो गया 1/2 की पावर x बटा log e बेस 1/2 और प्लस c। सीधा सूत्र ही है भाई, एक को पहचानना है और कुछ नहीं करना है। इसके बाद डी देखें इसका, डी दे रखा है a2 log x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया a, इस 2 को यहाँ ले जाएं तो ये बन गया log x स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि log a बेस a या log e बेस e, उसका मान 1, तो ये भी a बेस है, तो इसका मान हो गया कितना x स्क्वायर और dx। x स्क्वायर का x की पावर n वाले से समाकलन करेंगे तो x की पावर 3/3 प्लस c। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है 5 cos x माइनस के 3 sin x और प्लस का 2/cos स्क्वायर x और ये dx। तो सभी क्या हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, सबका अलग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका cos x dx का -3 बाहर आ गया, sin x dx और +2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर ऊपर ले जाओगे क्या बनेगा sec स्क्वायर x dx। सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, तो ये तो हो गया 5 cos x का कितना हो गया sin x -3 sin x का करेंगे तो माइनस का cos x, तो ये प्लस का cos x और प्लस का 2 sec स्क्वायर x का tan x प्लस c। ये लो नॉर्मल से प्रश्न है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही काम में आ रहे हैं। लिखें इसको फटाफट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको कह रहा है इंटीग्रेशन x³ -1 और अपॉन x स्क्वायर और dx। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अंश और हर में, अगर हर में एक पद है कोई दिक्कत नहीं है, हम अलग अलग उसका भाग दे देते हैं। तो अलग अलग भाग देंगे x³ बटा x स्क्वायर dx -1 अपॉन x स्क्वायर और dx। इसमें ये कैंसिल हो गया, ये हो गया x dx माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2 और dx। x का करेंगे समाकलन x स्क्वायर बटा 2 माइनस इसका करेंगे तो +1 करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन x और माइनस माइनस प्लस और c। कुछ नहीं किया हमने, अलग अलग भाग दे दिया और जो कट गए उसको काट दिया। उसके बाद जो x की पावर n का सूत्र है वो हमने अप्लाई कर दिया। इसके बाद 4 नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। क्या हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है? ऐसा नहीं है। तो हम क्या करें, इसको साइन कोस में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो 1 अपर आ गया आपके पास, तो 1 की जगह हम सर्वसमीका लिख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और बटा कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग भाग दे दो। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx बटा नीचे हो गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अलग अलग भाग दिया, साइन से साइन कट गया, यहाँ से बन गया 1/cos स्क्वायर एक्स dx प्लस कोस से कोस कट गया 1/sin स्क्वायर एक्स dx। ये तो क्या बन गया आपके पास, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx और प्लस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो कितना हो गया 10x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो गया माइनस का कोट एक्स और ये प्लस सी। दोनों स्टैंडर्ड सूत्र हैं हमारे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। पहले किस में चेंज करेंगे, साइन कोस में, और फिर 1 आएगा, 1 की जगह हमने क्या लगा दी, सर्वसमीका लगा दी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट दे देता हूं आपको कैसे करना है। 1+x और √x dx। इसका मतलब इसको अंदर गुणा कराएंगे तो एक तो बन गया √x प्लस यहाँ देखो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर आधी है, तो इसको x की पावर कितनी लिख सकता हूँ 3/2 dx। अब अलग अलग समाकलन कर दो, x की पावर 1/2 dx प्लस x की पावर 3/2 dx। x की पावर n का सूत्र लगा देना यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है और 99% लोगों का गलत था। a की पावर x dA। अब देखो अब तक हम हमारे पास a की पावर x दिखते हैं हमारे खोपड़े में, ये बात आती है कि a की पावर x dx। हम यहाँ नहीं देखते किसके सापेक्ष समाकलन पूछ रहा है, a के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष। अगर a की पावर x का होता तो हमारा ऑप्शन कंपटीशन में आया, ये कई बार 2nd ग्रेड में आ चुका है, NDA और एयरफोर्स के एग्जाम में आ चुका है। तो हमारे पास ये सूत्र होता है a की पावर x। तो इसका समाकलन क्या होता है, a की पावर x log e बेस a होता है। यही पहला ऑप्शन मिलेगा वहाँ आपको, जो कि क्या है, गलत है। क्यों, यहाँ देखो प्रश्न में इसमें अंतर है, क्योंकि हमारी हैबिट सी बन जाती है कि सबके साथ आपको क्या दिखता है dx, जबकि यहाँ क्या लिखा है इसने dA। ठीक है, तो dA इसका मतलब ये x का काम कर रहा है a, ये भी x का, तो ये क्या हो गया n हो गया हमारा। तो यहाँ x की पावर n का सूत्र लगेगा। यहाँ अगर x होता तो हमारा उत्तर ये होता, लेकिन क्या है a, तो a के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन। तो x की पावर n का सूत्र लगेगा यहाँ। तो a की पावर n की जगह कौन है x प्लस 1, नीचे हो गया x प्लस 1 और प्लस c। समझ में आ गया होगा। यहाँ dx होता तो हमारा उत्तर ये होता, लेकिन ये तो x के सापेक्ष समाकलन है, यहाँ a के सापेक्ष समाकलन करने का। a के सापेक्ष समाकलन करेंगे, इसका मतलब ये x है, ये x है, ये n का काम करेगा। तो x की पावर n का सूत्र इसमें अप्लाई कर दिया। 1 नंबर में कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। लिखें इसको। इसके बाद देखें आप 7 नंबर में करवा चुका हूँ भी। आपको दे रखा है x² 1 + x² और dx।
तो अभी कहा था कि अंश और हर की घात समान है, तो पहले इसमें क्या दोगे आप, भाग दोगे। तो एक्स स्क्वायर में भाग देना आपको किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। कितनी बार गया, एक बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस माइनस 1 और बट्टे में कितना आ जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाग दिया एक बार, पूरा पूरा चला गया, शेष कितना बचा, -1 बचा। अब -1 के नीचे जो भाग दे रहे हैं वो लिख देंगे। अब इसका समाकलन करना आपको, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो गया 1dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका तो x हो गया। ये देखो सीधा फॉर्मूला है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका होता है, tan इनवर्स का। तो ये हो गया tan इनवर्स x और प्लस c। तो ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है cos स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। अभी किया था 1 प्लस साइन एक्स वाला, तो नीचे जब भी आपको 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस कोस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स ऐसे दिखाई दें, इसका मतलब क्या करना है, सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करके हल करना है। तो इसको सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये तो हो गया cos स्क्वायर एक्स, इसको गुणा करेंगे, ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स, इसको गुणा किया 1 माइनस साइन एक्स से, बटा नीचे हो गया 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स और ये dx। ये हो गया हमारा cos स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स cos स्क्वायर एक्स बटा ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, उसी को क्या कहते हैं हम, cos स्क्वायर एक्स कहते हैं। ये लो cos स्क्वायर का अलग अलग भाग दे दो, यहाँ से तो बच गया 1 माइनस क्या बच गया साइन एक्स और dx। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो 1dx माइनस के साइन एक्स dx। 1dx का तो x और साइन x का कितना हो गया माइनस कोस x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस का c। तो हमारे पास आ गया x प्लस का कोस x प्लस c। लिखें इसको। इसके बाद देखें, छोटे छोटे प्रश्न हैं और जिनको थोड़ा सा सॉल्व करने पर हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। 9 नंबर देखें। 9 नंबर दे रखा है आपको sec x और फिर दे रखा है sec x प्लस tan x। sec x प्लस tan x। तो आप इसको अंदर गुणा कराओ, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख जाएगा कोई भी। देखो इसको इससे गुणा कराएंगे, ये हो गया क्या sec स्क्वायर x और प्लस का sec x इंटू tan x और ये हमारा dx। अलग अलग समाकलन कर दो, sec स्क्वायर x dx और ये हो गया हमारा sec x tan x और dx। इसका भी समाकलन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। किसका है समाकलन बोलो, tan x, इसका कितना हो गया sec x और प्लस c। ये हमारा उत्तर आ गया। तो नॉर्मल से प्रश्न है। 10 नंबर और देखो। 10 नंबर पहले भी कर चुके हैं हम, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसका समाकलन dx। तो मैंने सर्वसमीका लिखाई थी आपको, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, π/2 dx। π/2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, समाकलन किसका dx का। तो ये हो गया π/2 dx का x हो गया प्लस c। तो ये हमारे दूसरे चैप्टर में सर्वसमीका आएगी। पहले भी हम लिख चुके हैं उकलन में भी इसको, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। तो ये π/2 dx का समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा, तो इसके साथ गुणा x हो गया।
ऐसे ही 11 नंबर है जिसमें आपको अंश और हर की घात क्या दिख रही हैं, समान दिख रही हैं, तो पहले भाग दोगे और फिर बचे हुए का समाकलन करोगे। 12 नंबर है, कर चुके हैं अभी हमारे पास आया था 12 नंबर। देखो इंटीग्रेशन आपको दे रखा है tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो tan स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेंगे हम किस में, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। ये लो sec स्क्वायर एक्स का तो tan x हो गया, एक का x हो गया, उत्तर आ गया। ऐसे ही cot स्क्वायर एक्स है, तो cot स्क्वायर एक्स है, tan स्क्वायर एक्स है, उसी तरह हमारे पास क्या है, cot स्क्वायर एक्स है। तो cot स्क्वायर एक्स dx का भी कोई समाकलन नहीं है, तो यहाँ भी सर्वसमीका खोलेंगे हम cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x हो जाएगा और x का कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न हैं वो इम्पोर्टेंट हैं भाई। 14 नंबर है, 14 नंबर में आपको √1 + x माइनस √x दे रखा है, तो इसके सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करोगे। 14 नंबर है, इसमें देखो आपको ये दे रखा है 1/- √x dx, तो इसके सहयुग्मी से यानी 1 + √x + √x से ऊपर नीचे गुणा करोगे, आपके पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसका क्या करना है, आपको समाकलन करना है। फिर 15 नंबर में ये tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स इसको गठा के लिख दिया, तो इसको खोलोगे sec स्क्वायर माइनस 1 में, इसको खोलोगे cosec स्क्वायर माइनस 1 में, तो इन दोनों को एक साथ कर दिया, कहने का मतलब ये है। 15 नंबर प्रश्न है, इसमें tan स्क्वायर एक्स माइनस यानी इसको माइनस ये, तो इसका अलग से हो जाएगा, ये खोलोगे इसको खोलोगे ये, तो समाकलन हो जाएगा, 15 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर अभी बताया था, ये वाला प्रश्न था, ये वाला प्रश्न था जिसमें हमने cos स्क्वायर एक्स था उसकी जगह 1 - sin x, नीचे कितना आ रहा है 1 + sin x आ रहा है, तो 1 + 1 - sin x से यानी सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करके हल कर लेंगे। 17 नंबर मैंने जो 4 प्रश्न लिखाए थे उसमें आ गया, अरे 4 लिखाए थे ना, 1 - cos x 1 + cos x के चारों करने, उससे हो जाएगा। 18 नंबर है वो सीधा दे रखा है भाई, एक का तो x हो जाएगा, एक दे दूसरा पद दे रखा आपको 1/1 + x², सीधा tan इनवर्स x का है। तीसरा पार्ट है उसको आप अंदर गुणा करा लेना पहले, ये तीसरा भी सीधा सूत्र है sec इनवर्स x का, तो 3 बार आ जाएगा sec इनवर्स 1 की पावर x, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। 19 नंबर में जैसे इसमें मैंने क्या करवाया था, sec x को अंदर गुणा कराया था, sec स्क्वायर एक्स + sec x × tan x बन गया था, तो यहाँ भी आपको cot x दे रखा है, उसको आप अंदर गुणा करा लो, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। 20 नंबर है उसमें क्या करोगे, 20 नंबर में आपको दे रखा है √x + 1/√x। चलो 20 नंबर में थोड़ा सा बता देता हूँ, ये दे रखा है √x + 1/√x, इसका होल स्क्वायर और इसका समाकलन। पहले होल स्क्वायर खोलो, ये हो गया x + 1/x, फिर प्लस का 2ab तो +2 और इसका dx, अब सबका समाकलन हो जाएगा x dx + 1/x dx और प्लस का 2 dx। ये लो x का करेंगे x²/2, इसका करेंगे log x और प्लस का 2x और प्लस c। तो पहले आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोलना है, उसके बाद में प्रश्न को हल करना है। 21 नंबर देखो, आपको कह रहा है log x dx, तो log e/c का मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 dx यानी x + c समाकलन हो गया। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न 1 नंबर में आते हैं, लेकिन आएंगे कन्फ्यूजन करने वाले। इसके बाद 22 नंबर दे रखा है 1 + cos 2x का रूट, इसका मतलब क्या करोगे, यहाँ से आप 1 को उठाओगे, किसका फॉर्मूला खोलोगे, cos 2x का, ठीक है। और 23 नंबर है, 23 नंबर में आपको ये दे रखा है, 23 नंबर देखो कैसे हल करोगे। 23 नंबर में दे रखा है cos 2x और नीचे दे रखा है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, तो यहाँ से cos 2x को खोल देना, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और बटा sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अलग अलग भाग दे देना, cos से cos कट जाएगा, यहाँ से तो बन जाएगा cosec स्क्वायर x, यहाँ sin से sin बढ़ जाएगा, क्या बच जाएगा sec स्क्वायर x, तो सीधे फॉर्मूले बन गए।
तो cos 2x का फॉर्मूला आपको sin cos के पदों में खोलना है, अलग अलग भाग देना है, अलग अलग भाग देने के बाद आपके सीधे स्टैंडर्ड फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 24 नंबर है, उसमें भी आप क्या करो, अलग अलग भाग दे दो, अलग अलग भाग दे के प्रश्न हो जाएंगे। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, उनके बेस पे हमारी प्रश्नावली थी जिसमें 24 प्रश्न हैं, उनको आप करोगे। और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो ये था हमारा जितना भी समाकलन फॉर्मेट था, वो हमारे जो मानक सूत्र लिखे थे जो अवकलन के जस्ट अपोजिट हैं। तो अवकलन के सूत्र जिस बच्चे के याद हैं उसके समाकलन के सूत्र ऑटोमेटिक याद हैं, तो उनको केवल उल्टा करके लिखना है। और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 9.1 है वो कंप्लीट है, और अगली क्लास में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। तो 9वीं प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, जिसको 9वीं प्रश्नावली आती है 10वीं और 11वीं, यानी अगले 12 नंबर, 6 नंबर की तो ये है ही, आगे 12वीं आपके 12 नंबर हैं इस प्रश्नावली पर आधारित हैं। तो जितने भी मेथड इसमें बताए जाते हैं उन सब से आपको समाकलन करना आना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, स्टैंडर्ड बेस पे हो गया। कल हमारा मेथड रहेगा अगली क्लास में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।